मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आज की सभा में मैं आपको स्वागत करता हूं। पिछली बार इस विषय के ऊपर मैं बात कर रहे थे, जो चीज से हमें दिखाई देते हैं, दृश्यता, उसके कारण से हमारे अंदर कई किस्म की सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। ये बड़ी संघर्ष को लेके आते हैं। मैंने बताया आज जो है अदृश्यता, जो अनदेखी है, वो भी क्या हमारे जीवन में कुछ चुनौतियां लेके आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में मैं बता दूंगा। उसी के साथ साथ दृश्यता और अदृश्यता, ये दोनों की चुनौतियां कैसे, कहां पर उसका मिलन हो सकते हैं, किस रीति से आगे हम जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा। हो सकता है कि, या मेरी आशा है कि इस वचन के द्वारा हमारे मन के कई असमंजस जो है परमेश्वर दूर करने पाए। दृश्य चीजों में अदृश्य का संदेश छिपा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहते हैं। रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय उसका 20 पद आप देख लीजिएगा। वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। वो शब्द आपने सुन लिया ना, कामों के द्वारा कुछ चीज दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें क्या है, कुछ अनदेखी गुण और अर्थात उसकी सनातन सामर्थ जो है उसमें छिपी हुई है। जो मैंने पहले बोला ना कि अदृश्य चीजों में कुछ ऐसी संदेश, सॉरी, दृश्य चीजों में कुछ ऐसी संदेश छिपा हुआ है जो अदृश्य के बारे में हमें बताते हैं। भजनकार भजन 19 में भी ये बताते हैं कि आकाश उसकी महिमा के वर्णन करते हैं, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम संदेश, छिपी हुई संदेश खो देते हैं, तो हम हृदय की जो जो दृश्य चीज है उसी को सब कुछ मान के उसी को पूजा करना, आराधना करना, अर्चना करना लगते हैं। जब संदेश खो जाते हैं, तब दृश्य चीज सब कुछ हमें दिखाई देते हैं। यह हमारे कल्पना और रचनात्मकता, इसके साथ वो मिलते भी हैं। सृष्टि के चीज से नहीं है, उसके सर्वोच्च सृष्टि कला। इस बात को ध्यान देखिए, कई बार हम सृष्टि को देख, कितना सुंदर है वो फूल, वाह ये बहुत ही अच्छा है, सृष्टि कितना अद्भुत है, लेकिन उसके पीछे जो संदेश है कई बार हम भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, हम है उनके सर्वोच्च सृष्टि कला। इफिसियों की 2 अध्याय 10 पद इसके बारे में पुष्टि करते हैं। कोलोसियों की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 15 और 16 पद कहते हैं, मसीह क्रिस्त अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है करके वहां पे लिखा है। जो चीज से दिखाई देते हैं, अनदेखी है, ये सब कुछ उन्हीं में से है। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 14 पद कहते हैं कि वचन जो अनदेखी था, देहधारी होके जो विजिबल फॉर्म में दिखाई देते हैं, हमारे बीच में आया और डेरा किया, हमारे बीच में बसा। यही चीज जो है उसकी महिमा, उसके बारे में इब्रानियों की लेखक 1 अध्याय उसके 3 पद में इब्रानियों के लेखक कहते हैं कि वो पिता की महिमा का प्रकाश और उसका तत्व का छाप है। कौन? प्रभु यीशु मसीह, जो इस संसार में आया। लेकिन हमें असमंजस तभी होते हैं, जो मसीह संसार में आया, इब्रानियों की 2 अध्याय के 9 पद कहते हैं कि जब अब हम यीशु को इस प्रकार से देखते हैं, पिता की एकलौता का महिमा को नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये स्वर्गदूतों से भी कम करके उनको दिखाई दे रहे हैं। इब्रानियों के लेखक कहते हैं कि कुछ ही समय के लिए
स्वर्गदूतों के से भी कम करके उनको बनाया, और उनको देखने से लगता नहीं है कि कोई महिमा झलक रहे हैं। यह सिर्फ कुछ ही लोगों को दिखाई देंगे जितनों ने उस पर विश्वास किया, जिसकी अंदरूनी आंखें खुली है। उसके ज्ञान से ही हम अदृश्य की सच्ची समझ और आश्वासन पा सकते हैं, और दृश्य की व्याख्या भी उसी में होती है। बड़ी धीरज से इन वचनों को आप सुने मेरे प्रियो। कोलोसियों की पहला अध्याय 16 और 17 पद आप निकालिए अब अपनी बाइबल में, साथ साथ देख लीजिए। मसीह में कुछ ऐसी बात हो रहे हैं, अदृश्य और दृश्य, स्वर्ग की चीजें और पृथ्वी की चीजें, वो एक साथ आती हैं मसीह में। अदृश्य और दृश्य कहीं पे मिल रहे हैं। जो मसीह में ये मिलन होते हैं और जो इसको देख पा रहे हैं, केवल वही सभी चीजों को एक साथ रखता है। वो मसीह वो सभी चीजों को एक साथ रखता है। उसके बिना हम बिखर जाते हैं मेरे प्रियो। अदृश्य की स्पष्टता जीवन की परिस्थितियों में क्या प्रभाव लाते हैं, चार पांच बातें मैं आपके सामने रखूंगा। इसी से आपको ध्यान देना चाहिए कि यह अदृश्य में छिपी हुई संदेश कितना महत्वपूर्ण है। क्या हम देखने जा रहे हैं? अदृश्य की स्पष्टता जीवन की कई किस्म की परिस्थितियों में क्या प्रभाव लेके आते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं साथ साथ, सबसे पहले चुनौतियां और विकल्पों को सामना कर। जीवन में कई किस्म की चुनौतियां और चॉइस, विकल्प, कई कॉन्फ्लिक्ट्स और चॉइसेस ये हमारे सामने आते हैं। कुछ लोगों की उदाहरण देके इसकी स्पष्टीकरण करने की मैं कोशिश करूंगा। मूसा के बारे में हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। मिस्र के राजकुमार की उपाधि उन्होंने इनकार किया। इब्रानियों 11 अध्याय से मैं बता रहा हूं। पाप के क्षणिक सुख की अपेक्षा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने को चुना। मसीह की निंदा को मिस्र के खजाने से भी बड़ा धन माना। तीन बात को ध्यान दिया, अंडरलाइन कर ले। इनकार किया, चुना और माना। कौन सी बड़ी चीज उन्होंने देखा? ऐसे निर्णय लेने के लिए, इनकार करने के लिए कुछ बहुमूल्य चीजों को चुनने के लिए जो निंदक बात लगती है उसको और बड़ी आनंदित करना और मानने के लिए कि मैंने बहुत बड़ी चीज चुना है। अनदेखी का प्रभाव है। इब्रानियों 11 की 27 पद देख लीजिए। ये अनदेखी का प्रभाव है। अदृश्य राजा की आज्ञाकारिता से प्राप्त शक्ति के माध्यम से मूसा ने दृश्यमान राजा की क्रोध को ललकारा। वहां पे लिखा है अनदेखी का प्रभाव। जीवन की कठिन परिस्थितियों में चुनौतियों को और जो चॉइसेस, विकल्प हमारे सामने हैं, अनदेखी का प्रभाव। दूसरी बात, जो क्लेश और दुख को कैसे सामना करें। जीवन में क्लेश और दुख जब आते हैं, कैसे हम उसको सामना करें और अनदेखी का प्रभाव किस रीति से उसके ऊपर होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय की खोल कर रख लीजिएगा, 1 और 16 पद देख लीजिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय की 1 और 16 पद। पहला पद में लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। 16 पद में कहते हैं, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। ये दोनों के बीच में जो तस्वीर दिया गया है उससे हमें पता चलते हैं कि, और सवाल पूछना है, क्यों हियाव नहीं छोड़ते? कुछ खास वजह है जिस कारण से हम हियाव नहीं छोड़ते। मसीही जीवन की पैराडॉक्स
विरोधाभास जो है उसके बीच में हमें दिखाई देते हैं। आसानी से टूटने वाली मिट्टी की बर्तन वहीं वहीं दिखाई देते हैं। इसके बीच में दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय की 7-8 पद में आप देख सकते हैं, लेकिन इस आसानी से टूटने वाली मिट्टी की बर्तनों में क्या रखी है? महिमा की धन और असीम सामर्थ इसमें छिपा हुआ है। छिपी हुई चीज देखा, बाहर से देखने वाले को यह दिखाई नहीं देता। उनको जो दिखाई देते हैं वही दिखाई देते हैं। संदेश कई बार खो जाते हैं और आगे जब पढ़ते हैं वो ऐसे दिखते हैं, पीड़ित, व्याकुल, सताया हुआ और मारा हुआ दिखाई देते हैं। 10-11 पद जब पढ़ते हैं वहां भी यह भी लिखा है कि मसीह के मृत्यु को अपने शरीर में प्रतिदिन लेकर वो चलते हैं, ऐसे दिखता है। लेकिन आशा से भरी मृत्युंजय की सामर्थ की झलक भी उनके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। कुछ छिपी हुई चीज उसमें है। देखने वाली 16 पद में लिखा है, बाहरी मनुष्यत्व जो देखने वाली है ना, वो नाश होता जा रहे हैं, ऐसे दिखते हैं। लेकिन अदृश्य अंदरूनी मनुष्य जो है प्रतिदिन ताजा होते जाता है। क्लेश को साहस और हियाव के साथ सामना किया, वहां लिखा है। मेरे प्रियो 17 पद को देख लीजिए। दृश्य क्लेश के प्रति पौलुस का दृष्टिकोण क्या था? कई क्लेशों में से, कठिन परिस्थितियों में से होकर वो निकल रहे हैं, उसके प्रति उनका दृष्टिकोण क्या था? वो कहते हैं कि हल्की पल भर की क्लेश ये कुछ भी नहीं है। वो आनंद महिमा के साथ तुलना करने के लिए दूसरी तरफ क्या दिखते हैं? भारी आनंद महिमा दिखते हैं। फिर से वो देख लीजिए, तुलना नहीं करना, तुलना करने के योग्य नहीं ये बोलते हैं, फिर वो तुलना करते हैं। देख लीजिए, हल्की है एक, भारी है दूसरा, पल भर की ये है, लेकिन आनंद ये है, क्लेश ये है, महिमा ये है। मुझे यही दिखाई दे रहे हैं। पौलुस को पूछे, इस विचार का रहस्य क्या है तुम्हारा? वो कहते हैं कि हम देखी चीजों पर ध्यान नहीं देता, अनदेखी चीजों पर हम ध्यान देते हैं। पॉल, आपका आंखें क्यों अनदेखी चीजों पर टिका हुआ है? थोड़ा जवाब दे। आप क्यों अनदेखी चीजों पर अपनी नजर रखी है? वो कहते हैं कि देखी चीजें जो है ना, ये तात्कालिक है, लेकिन अनदेखी चीजें अवधि है। मैं कई बार इस बात को बोलता हूं, तात्कालिक की जो फायदे होते हैं, तात्कालिक की वेदी पर आनंद चीजों को कुर्बानी नहीं करना। तात्कालिक की फायदे मिलने वाली वेदी जो है वहां पर आनंद चीजों को कुर्बानी नहीं करना, थोड़ी सी फायदा अभी लेने के लिए। कितने लोग इस बात को करते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय में जाके उसके 7 पद में पौलुस कहते हैं, हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। वी डू नॉट वॉक बाय साइट बट बाय फेथ। हर कदम अनदेखी के द्वारा निश्चित किया जाता है। क्या ये पागलपन लगते हैं? हां जी, सचमुच में ये पागलपन है, क्योंकि मसीह का प्रेम जिसको विवश करते हैं वो ये पागलपन की बीमारी पकड़ेगा। तीसरी बात, अनदेखी की असर किस रीति से हमारे जीवन में पड़ते हैं। जब डर और शक हमें घेर लेते हैं, ये हमें कैसे, अनदेखी की सामर्थ कैसे हमें मदद करते हैं। अय्यूब की जीवन के बारे में हम सब जानते हैं। जब चारों तरफ देखते हैं, हृदय में देखते हैं, ऐसा लगता है कि यहां पे बहुत बुरी चीजें हो रही हैं, लेकिन सचमुच में वास्तविकता यह है, कार्य जो है 2 क्षेत्रों में हो रहे हैं। पृथ्वी पर भी कुछ कार्य हो रहे हैं, स्वर्ग में भी कुछ कार्य हो रहे हैं। सिर्फ अगर यही जो हो रहे हैं वही हमें दिखाई देते हैं तो मिसेस जॉब के साथ मिलके उसका फॉर्मूला हम अपनाएंगे और कहेंगे
परमेश्वर को छोड़ दो और मर जाओ, तुम कोई फायदा नहीं। जोब को अनदेखी जो धुंधला सा उस समय दिखाई दे रहे थे, वो उन्हें एक दूसरे नतीजे पर पहुंचाने में मदद किया। आगे जाके हम देखते हैं वो अपनी आशा व्यक्त करते हैं, काश कोई मुझे सुनते। वो कहते हैं, अय्यूब की 34 अध्याय उसकी 32 पद देख सकते हैं, काश मैं उसको देख पाऊं, मुझे वो सिखा दे जो मुझे दिखाई नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, काश हम ये कहने पाए, मुझे वो सिखा दो जो मुझे दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। धीरे धीरे उनके अंदर आशा उत्पन्न हो रही है। अय्यूब की 19 अध्याय की 23 से 27 पद कितनी सुंदर है। वो कहते हैं कि वो मेरे शब्द लेखनी से उकेरे गए और एक चट्टान पर अमिट छाप के रूप में अंकित किया जाए, लिखा जाए नहीं है, खोद के उस चट्टान में खुदा जाए, अमिट छाप के रूप में अंकित किया गया। मैं जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरी त्वचा मेरे मांस सहित नष्ट हो जाने के बाद भी मैं उसे देखूंगा, जिसे मेरी आंखें देखेगी, किसी और की आंखें नहीं, हम अपने खुद की आंखों से देखेंगे। ये जो सफर है बड़ी आशीषमय हालत में उनको लेकर गया। अय्यूब 42 अध्याय उसका 5 पद कहते हैं कि मैंने कानों से तुम्हारा समाचार सुना है, परंतु अब मेरी आंख तुम्हें देखती है। मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। एक चौथी बात, अनदेखी की असर किस रीति से पड़ते हैं। आशा है कि आप साथ साथ लिख भी रहे हैं। आग की भट्टी में जब हमारी विश्वास परखा जाए, अनदेखी की असर किस रीति से होते हैं। पहला पत्रोस पहला अध्याय उसके 8 पद में पत्रोस कहते हैं, तुमने आज तक उनको, प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम प्यार करते हो। अभी भी तुमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, फिर भी तुम विश्वास करते हो। और इस आग की भट्टी जो इतनी ताप उनको बढ़ गया है कि सोना भी पिघल सकते हैं, उस हालत में से कैसे तुम बाहर निकल के आते हैं, बयान से बाहर आनंद जो महिमा से भरी है, ये कहां से आई। ऐसी परिस्थिति में जब तुम्हारी विश्वास आग की भट्टी में परखा गया, अनदेखी की निश्चय का प्रभाव तुम्हारे जीवन में है। केवल वही जो मसीह में कष्टों में मसीह के कष्टों में सहभागी होते हैं, उस सहभागिता को खुशी से अपनाते हैं, असली मसीही जीवन जीना वही चुनेंगे। मेरे प्रियो, मसीह के कष्टों में सौभाग्यता की खुशी को अपनाते हैं। क्या ईश्वर की अदृश्यता हमारा संघर्ष नहीं है? आप कई बार संघर्ष नहीं करते हैं? ईमानदारी से पूछ लीजिए, काश वो दृश्यमान होता तो और स्पर्शनीय होता तो, काश उसकी आवाज सुन पड़े तो। क्या आपने कभी चाहा ऐसे? एक बार कम से कम ये होते तो। कई बार हम कंप्लेन करते हैं, वो तो बिल्कुल चुप पे लग रहे हैं और हमसे छिपा हुआ ही है। सवाल भी पूछते हैं कि आप क्यों छिपा हुआ है हमसे। मेरे प्रियो, हमारी इच्छा उसे अपनी पांचों इंद्रियों के माध्यम से सिद्ध करने की है, लेकिन हमें उसे जानने और देखने के लिए एक छठी इंद्रिय, आध्यात्मिक इंद्रिय की आवश्यकता है। देखी और अनदेखी, ये दोनों जो है कई किस्म की चुनौतियां हमारे सामने लेके आते हैं। मेरे प्रियो, दिखने वाली चीज में कई धोखे हैं, समझ लीजिए।
क्योंकि दिखने वाली चीज स्थायी और वास्तविक लगते हैं। यह सुरक्षा की झूठी भावना देती है। हमारी संघर्षों की मूल कारण यही है कि अदृश्य में अदृश्य हमें अवास्तविक लगते हैं। अदृश्य चीज ये रियल नहीं है, ये ऐसे लगते हैं। ये है हमारा संघर्ष का मूल कारण। मूसा अदृश्य परमेश्वर को अपने पीढ़ी में देखा। इब्राहिम उस अदृश्य नगर जिसकी नेव परमेश्वर ने डाला था, उसको दूर से उन्होंने देखा। इब्रानियों की 11 में जिन लोगों की, जो विश्वासियों की वर्णन है, उनके जो वायदा किया गया चीजें हैं, उनको पाने के बिना दूर से उसको स्पष्टता से देखा और इस पृथ्वी से वो चले गए बड़ी हिम्मत के साथ, क्योंकि अदृश्य चीजें उनको दिखाई दे रहे हैं। स्तिफनुस ने स्वर्ग खुला हुआ देखा और यीशु पिता की दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। मेरे प्रियो, ये सभी जो है अदृश्य क्षेत्र की वास्तविकता की दर्शन किए गए लोग हैं। आपको दिखाई देते हैं इन अनदेखी चेलों को भी। वो कई बार बड़ी असमंजस में पड़ जाते थे। ये असमंजस जिस चीज अनदेखी के बारे में उनको इतनी जानकारी नहीं था। वो यीशु मसीह से पूछा कि आप बार बार क्यों कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए आप मुझे नहीं देखेंगे, फिर आप मुझे देखेंगे। यह सब परेशान करने वाली खबर है। यीशु ने बोला, अच्छा है कि मैं चले जाऊं, थोड़ी देर के लिए अदृश्य बन जाऊं, यह तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ यहां पे पार्थिव रूप में, दिखने वाले रूप में रहूं, हो सकता है मैं तुम्हारे साथ तो चल सकते हैं, लेकिन अदृश्य होने के बाद पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा जो है अदृश्य रूप में आके तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अंदर वास करेंगे। जो साथ है वो मदद करेगा, लेकिन जो अंदर है वो परिवर्तन करेगा। मेरे प्रियो, क्यों हमें अदृश्य संसार अवास्तविक लगते हैं? क्या हम दृश्य के इतनी आदी हो गए हैं, उसकी सुरक्षा और सुखों का आनंद ले रहे हैं कि हमारा दिमाग अदृश्य की वास्तविकता की कल्पना नहीं कर पाता? जो अदृश्य है उसको आप देख पा रहे हैं। आपके संग चलने वाले को आप देख पा रहे हैं। आपकी अंदर जो है उसको महसूस कर पा रहे हैं। दैनिक जीवन के विश्वास की सफर में उसको अनुभव कर पा रहे हैं। क्या आपकी विचारधारा को वो बदल रहे हैं? वो अदृश्य की संदेश जो देखने वाली चीज है उसके ऊपर असर डालते हैं। काश उसकी महिमा से हमारी आंखें ऐसे भर जाएं कि देखी चीजों की चमक के लिए आप अंधे हो जाएं। इब्रानियों की 11 अध्याय उसका पहले से लेकर 3 पद तक बहुत स्पष्ट रूप में लेखक कहते हैं, जो अनदेखी की वास्तविकता देखी सारे चीजें वो कहते हैं कि अनदेखी से उत्पन्न हुआ है। आशा की हुई चीजों का निश्चय और अनदेखी का प्रमाण, इस रीति से वो कुछ परिभाषा दे रहे हैं वहां पर। उस चीज की, उस निश्चय और उस प्रमाण का नाम आप जानते हो, उसका नाम है विश्वास। ये अदृश्य और दृश्य दुनिया को जोड़ने वाली कड़ी है। जो विश्वास से जीते हैं उनके लिए अदृश्य दुनिया दृश्य दुनिया से भी अधिक स्पष्ट और वास्तविक है। यस, सब कुछ शून्य से बनाया गया। अनदेखी चीज से देखी चीजों का मूल है, वहीं से हम पढ़ते हैं। देखी चीजें सीमित है, अनदेखी असीम है। मेरे प्रियो, दुर्भाग्य से जो दुनिया विश्वास का मजाक उठाते हैं,
हम अदृश्य को दृश्य से परिभाषा देते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए था। जो दिखता है वो वास्तविक लगता है हमें। इसी कारण से हमारी प्राथमिकता उल्टा पुल्टा हो जाते हैं। परमेश्वर का राज्य, हां, हम जानते हैं ये बड़ी पवित्र है, महत्वपूर्ण है, लेकिन दैनिक वास्तविकता के साथ हम उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं। उन अनदेखी चीजों की प्रभाव जो हमारी शिक्षा, आगे की प्रशिक्षण, करियर, जीवन साथी का चुनाव, काम का स्थान इत्यादि के ऊपर वो क्यों असर नहीं डाल रहे हैं? क्यों अलग होकर स्वतंत्र निर्णय लेके आगे बढ़ते हैं और फिर मसीहत की मुखौटा पहन लेते हैं और गॉड्स विल, परमेश्वर की इच्छा इस भाषा को भी इस्तेमाल करते हैं। यह दोहरा जीवन क्यों हम जीते हैं और इसको क्यों वास्तविकता कहते हैं? दैनिक जीवन की विकल्प के बीच में, चुनाव के बीच में परमेश्वर कहां है? यही है असलियत। परमेश्वर के राज्य की अदृश्य वास्तविकता पर आधारित निर्णय हमें जोखिम लेने वाले क्यों लगता? ये जोखिम लाएगा क्यों लगता है? ऐसे निर्णय हम लिया तो साधारण और पवित्र की बंटवारा कब खत्म हो जाएंगे हमारे जीवन से? कब हम सीखेंगे हमारे जीवन बटा हुआ नहीं, प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व के नीचे इसको एक बनाया जाए? एक ही जीवन है आपका और मेरा। जब हम इसको एक ही परमेश्वर के प्रभुत्व के नीचे एक दिखाई देते हैं, तब जो है हमारे जीवन में बड़ी उलट पुलट समझ लेंगे, अनुभव करेंगे। प्रभु यीशु ने बोला मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना ही ये मेरा भोजन है। मैं उसको प्रसन्न करने के लिए जीता हूं, उसको महिमा लाने के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं जीता हूं। ऐसे लोगों के लिए जीवन की हर एक पहलू परमेश्वर के राज्य की साथ जुड़े हुए हैं और अनंतता की दृष्टिकोण से हम सारे बातों को देख पाएंगे उसके संदर्भ में। हर कदम और हर चुनाव परमेश्वर के राज्य के ऊपर कैसे असर डालेगा, इस सवाल के जवाब में होगा। जीवन के हर एक निर्णय में क्या यह सवाल आप पूछते हैं? क्या यह कह पाए मेरे लिए जीना मसीह है? परमेश्वर के कार्य उनका प्राथमिक उद्देश्य बनते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यह बताया कि ये अनदेखी और देखी कहां पे मिलते हैं। यीशु ने बोला, अगर तुम अपने जीवन को सुरक्षित रखने की कोशिश करें, तुम उसको खो जाएंगे। अगर मेरे नाम के निमित्त और सुसमाचार के निमित्त तुम उसको खोने के लिए तैयार है, तुम उसको पाओगे। आप दिख पा रहे हैं कितनी क्रांतिकारी एक कथन ये है। देखी और अनदेखी मिल रहे हैं, महत्वपूर्ण और साधारण आपको दिखाई दे रहे हैं। जीवन खोने की मतलब क्या है? जीवन खोने की मतलब है जीवन का उद्देश्य और अर्थ होना। जीवन का अर्थ यह नहीं है बहुत सारे धन यहां पे इकट्ठा करें, खजाना इकट्ठा करें और आने वाले पीढ़ी के लिए वो छोड़ें। वो नहीं है जीवन का अर्थ। ये पिता को महिमा देने के लिए, पिता को एंजॉय करने के लिए, उनकी हृदय में खुशी लाने के लिए और पिता की करीबी में हमको लाने के लिए, यह है जीवन का अर्थ और उद्देश्य। लूका 12 अध्याय उसका 20 और 21 पद में एक ऐसे आदमी को आप देखते हैं, बड़ी बम्पर क्रॉप उसको मिला था। उस समय उन्होंने बैठ के बड़ी योजना बना रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं आगे जाने के लिए।
खतों को मैं तोड़ के बहुत बड़ा बनाऊंगा और ये सब कुछ इकट्ठा करके अपने आप को ये बोलूंगा कि खाओ पियो मस्त रहो और बहुत साल तक जीते रहो। उसको परमेश्वर क्या, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यू फूल, तो मूर्ख। दो बार, दो कारण से तुम मूर्ख है। एक है कि परमेश्वर के बिना तुम योजना बना रहे हैं, इसलिए तुम मूर्ख है। स्वयं के बारे में गलत अंदाज लगा रहे हैं, क्योंकि तुम सोचते हैं कि ये सब कुछ मेरे लिए है। भरपूरी की गलत अंदाज तुम लगा रहे हैं। इन सारे कारणों से वो मूर्ख कहलाया जाता है। अदृश्य की जो रेलम है, स्तर है, अनगिनत संतों ने इसकी वास्तविकता को जाना मेरे प्रियो। वो अनदेखी को पकड़े रखा और जीवन में जोखिम उठाया। मसीह के लिए वो मूर्ख बनने के लिए तैयार हो गया। अपने जीवन को उन्होंने बहुमूल्य नहीं समझा। परमेश्वर की वायदे उनके लिए वास्तविक थे। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया बातें, जो राजा आपके सबके ऊपर राज करेंगे, ये काल्पनिक कहानियां नहीं है उनके लिए, वो वास्तविक है। मसीह की दोबारा आना उनके लिए एक काल्पनिक चीज नहीं है, वो जल्दी होने वाली चीज है। और उस अनंतता के संदर्भ में प्रतिदिन की कदम वो आगे बढ़ाते हैं। ये आपके लिए वास्तविक है। परमेश्वर के जन, उठ खड़े हो जाओ। संस्कृति के विपरीत जीने के लिए कमर कस लो। जीवन के हर पहलू और निर्णय को अनदेखी की वास्तविकता कब्जा करने पाए आपके और मेरे जीवन में। आमीन कह सकते हैं मेरे साथ? इफिसियों की पहला अध्याय की 18 पद में पौलुस जैसे प्रार्थना करते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, प्रभु इनकी अंदरूनी आंखें प्रकाशमान हो जाए, उनकी बुलाहट की आशा को और मिराज की महिमा का धन कैसे है वो देखने पाए परमेश्वर। इसी के द्वारा वास्तविक जीवन और अच्छा भविष्य की नई परिभाषा होने पाए। इन रियल लाइफ जब आप कहते हैं ना, उसकी एक नई परिभाषा देने पाए। क्या आप प्रार्थना करेंगे मेरे साथ? हे प्रभु, अदृश्य को देखने के लिए मेरी आंखें खोले और उसका पीछे करने के लिए मुझे सामर्थ दे प्रभु। क्या मेरे साथ मिलकर आप प्रार्थना करोगे? प्रेमी पिताजी, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। दृश्यता और अदृश्यता, उसकी असली मिलन प्रभु यीशु मसीह में और आपकी कही हुई बातों में मिलती है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस संसार के जीवन में कोई भी किस्म की परिस्थिति में से होकर हम निकले, अदृश्यता की जो संदेश है हमारे जीवन में बड़ी प्रभाव डालने पाए। जो कोई मेरी बात को सुनते हैं, वो अपने जीवन को फिर से मूल्यांकन करने के लिए उनको मदद करें परमेश्वर। अदृश्यता की मूल्य और महत्व और उनकी महिमा को देखे उसके पीछे दौड़ने वाले इनको बना दे परमेश्वर। दृश्य चीजों के पीछे भागने के लिए नहीं, उस महिमा की तलाश में रहने के लिए आप इनको मदद करें। आदर और महिमा जीवते परमेश्वर को देते हैं और ये सब कुछ मांगते हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनह दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस संदेश को जरूरी है तो फिर से सुने और अपना नोट्स लिख दें, अपने दोस्तों के साथ बांटे, कलीसिया में सिखाए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।